मोल्स को एटम्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास मोल्स गिवन हों और आपको एटम्स फाइंड करने हों तो आप लोग उसको किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले देखें, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ जिंक। पहला तरीका ये होता है असूल के आपने क्या करना है, जो गिवन है वो आपने ढूंढना होता है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा जो आपने फाइंड करनी होती है चीज़ वो आपने ढूंढनी होती है क्वेश्चन से। तीसरा आप लोग यूनिट्स देखते हैं, यूनिट्स को हम कैसे कैंसिल करेंगे ताकि हमारे पास आंसर वाली यूनिट आ जाए। और चौथा होता है तरीका, आप उसको फिर चौथे नंबर पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें आपके पास गिवन क्या है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ जिंक, यानी कि आपको 5 मोल जिंक के गिवन हैं, ये दिए हुए हैं, आपको पता है, इसके ऊपर गिवन लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे देखें फाइंड करें, आपने फाइंड क्या करना है, एटम्स आपने ढूंढने हैं, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं कि एफ हमने फाइंड एटम्स करने हैं। तीसरा हम यूनिट्स देखते हैं, यानी कि यूनिट हमें एटम चाहिए अपने आंसर के अंदर। तो चलें फ़र्ज़ करें यहाँ पे अपना हमारा आंसर आएगा, आंसर के साथ हम एटम्स लिख लेते हैं, हमें एटम्स चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखें, जब भी एटम्स की बात होती है तो एवोगैड्रोस नंबर को आपने जहन में लेकर आएँ, यानी कि हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ जिंक, जो 1 मोल है जिंक का, उसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और फिर क्या हो गया, हमारे पास जो 5 मोल है जिंक के, 5 मोल ऑफ जिंक हैव हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैम। सिंपली क्या करें, अगर 1 मोल जिंक का इसके बराबर इतने एटम्स के बराबर है तो 5 मोल जिंक के किसके बराबर होंगे, 5 को 6.02 इंटू 10⁻23 एटम से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा। आंसर आता है मल्टीप्लाई करने से 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, चलें वो सीख लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है वो यहाँ पे लिख लें, 5 मोल्स ऑफ जिंक, 5 मोल जिंक के आपके पास गिवन है। आगे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। यहाँ पे देखें 5 मोल आपको जिंक के जब गिवन है, क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? हाँ जी, अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। एटम्स फाइंड करने हैं, 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के जितने, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 1 मोल, ठीक है, ऑफ जिंक। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वाली मोल की यूनिट इस मोल से हमने कैंसिल करनी है। तो यूनिट कैंसिलेशन जब हो जाती है तो फिर आपके पास सिर्फ आंसर में एटम्स बचेगा। तो 5 को जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है। चलें आपके पास एक और क्वेश्चन है कि आपने मोल्स को एटम में कन्वर्ट करना है। पूछता है हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। आई रिपीट, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रोजन गैस N नहीं होती, ये N2 होती है। अब यहाँ पे तो एटम्स की बजाय मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि N2 जो है वो एक से ज़्यादा, N होता तो फिर एटम होता, N2 है तो ये मॉलिक्यूल है, सबको ही पता है। अब सबसे पहले देखें आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है जी 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हमने यहाँ पे लिख लिए। इसको हम डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, हाँ जी। अब इसको साथ में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 1 मोल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 0.22 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स नहीं लिखेंगे, N2 मॉलिक्यूल है तो इसको मॉलिक्यूल्स ही लिखेंगे और डिवाइडेड बाय N मोल कर देंगे ताकि हमारी जो यूनिट है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये वाली जो मोल्स हैं इस मोल से कैंसिल आउट हो जाएं। ये कैंसिल आउट हो गए। अब बात देखें, यहाँ पे N2 है, एक नाइट्रोजन नहीं है। एक एटम, 1 मोल के लिए, एक एटम के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स हैं, तो 2 के लिए कितने होंगे, यहाँ पे अगर 2 है तो चलें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 एटम्स हैं तो 2 एटम्स यहाँ पे लिख देते हैं
और इसको डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। ये हमारे पास अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 1 मोल, क्योंकि ये वाला मोल क्या मॉलिक्यूल क्या करे, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल क्या करे, इस मॉलिक्यूल के साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये एटम हमारे पास आंसर में बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 8 डिवाइड बाई 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1, कोई यूनिट नहीं है इनके साथ, डिवाइडेड बाय 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय, एंड देन नीचे आता है 1। अब इन तीनों को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻24 एटम्स। इसका मतलब है कि 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 9.6 इंटू 10⁻24 एटम्स। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन कन्वर्जन के किस तरह मोल्स को एटम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं।